हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरएस प्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं सूचना देना चाहूँगा कि रोजाना हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको आरएस प्री की क्लास देखने को मिलेगी और शुरू से लेके यानी कि जो भी आरएस प्री में क्वेश्चन आने की संभावना है उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा की जाएगी। जिस तरह से आप एक कोचिंग क्लास में पढ़कर आप क्लास का अध्ययन करते हो, ठीक उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। एक ही दिन में पूरा टॉपिक खत्म नहीं कराया जाएगा, धीरे धीरे चैप्टर को खत्म कराया जाएगा। तो जिस तरह से क्लासेस चलती हैं उसी तरीके से आप चलते रहेंगी और आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। रोजाना शाम को 9 बजे आर एस प्री की जनरल साइंस की क्लास आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम बात करते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हमें पढ़ना है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो यानी कि कौन कौन सी चीज़ें दैनिक जीवन में विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है, उन सभी पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेनी है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में लेनी है, आईसीटी के बारे में हमें नॉलेज लेनी है। तो देखिए, आईसीटी से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में हमें नॉलेज लेनी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह के बारे में जानकारी लेनी है कि अंतरिक्ष में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार की ओर से और कौन कौन से उपग्रह छोड़े गए हैं, कौन कौन सा उपग्रह क्या काम करता है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, उसके उपयोग क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जा रही है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा की दृष्टि से ये पेपर में पूछा जाता है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। भोजन, आहार और पोषण के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई आहार क्या है और पोषण हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, न्यूट्रिशंस न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे, रक्त समूह के बारे में बात करेंगे और आरएच कारक के बारे में बात करेंगे कि कौन सा आरएच कारक है, किस तरह से आरएच कारक जो है वो प्रभावित करता है, आरएच कारक की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ की बात करेंगे, संक्रामक रोगों की बात करेंगे, असंक्रामक रोगों की बात करेंगे और पशुजन्य रोगों की हम बात करेंगे। कौन कौन से संक्रामक रोग हैं, कौन कौन से असंक्रामक रोग हैं और पशुजन्य रोग कौन कौन से हैं। पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे और उनके प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे पर्यावरण पर, उन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है वो जुड़ जाता है। तो हाल ही में जो करंट अफेयर्स से जो भी पॉइंट इकोलॉजिकल फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्या है, संधारणीय विकास क्या है, इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने अभी इसी चैनल पर पर्यावरण अध्ययन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कई क्लासेस के क्वेश्चन के माध्यम से इनको टॉपिक्स को समझा रखा है। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन के माध्यम से इन टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इन क्लासेस को आप देख सकते हो। अदरवाइज थ्योरी प्लस क्वेश्चन हम आर एस प्री की जो क्लासेज हैं ये जो चल रही हैं उसमें थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान के बारे में, वानिकी पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में हम पढ़ेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान में किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से राजस्थान ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के रूप में वृद्धि की है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से देखिए, जो सिलेबस है वो भले ही हमें छोटा दिखाई दे रहा है पर यह सिलेबस छोटा नहीं है। ये सिलेबस का एक बहुत बड़ा दायरा है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। रोजाना आप जुड़े रहेंगे, शाम को 9 बजे ऑनलाइन क्लास आपकी लगेगी और उस क्लास के माध्यम से आपको निश्चित रूप से इफेक्टिव आप पढ़ाई कर पाओगे और जो भी आरएस परीक्षा में प्रश्न आने वाले होंगे, आने की संभावना होगी, उन सभी को हम चर्चा करेंगे। आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हो और पूरी संभावना यही रहेगी कि आपकी क्लास से ही क्वेश्चन आए। और आप जब भी तैयारी करें तो एक नोटबुक अपनी लेके बैठें और अपने नोटबुक में अपने सिलेबस को जिस तरीके से आप नोट करते हो और नोट्स बनाएं, अपनी प्रॉपर नोट्स बनाएं। और क्लास लेने के बाद मान लीजिए एक चैप्टर जो फिनिश हो गया उसके बाद उसको चैप्टर के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आपको, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए। तो जो भी स्टूडेंट आर एस प्री की जनरल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं और आर एस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक बताएं। और आप जब क्लास लेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि बहुत अच्छी आप क्लास ले पा रहे हो और आने वाली जो परीक्षाएं उनके क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और आगे भी जितनी भी परीक्षाएं जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं होंगी उनके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए,
आगे बढ़िए और आरएस की तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। भविष्य की परीक्षा है 2025 में होगी, तो उसके लिए अभी से जुट जाना बेहतर होगा। और हम साइंस का जो सिलेबस है वो 1.5 महीने में या 2 महीने में हम इसको फिनिश कर लेंगे। जो भी करंट अफेयर्स की कुछ बातें होंगी तो वो करंट के माध्यम से हम आपको समझा देंगे कि यहाँ से करंट का क्वेश्चन साइंस का बन सकता है। इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। नमस्कार, धन्यवाद।